ओह माय गॉड, इट वाज अ हेक्टिक नाइट। शुक्र करो तुम लोग डॉक्टर नहीं हो। तो हम करेंगे गेट रेडी विद मी व्हाइल आई टेल यू अ क्रेजी स्टोरी। ये स्टोरी मुझे रात को याद आई थी, तो आई थॉट कि मुझे अपनी वाईटी फैमिली के साथ शेयर करनी चाहिए। तो होता ये है कि इट्स लाइक फर्स्ट ईयर ऑफ एफएससी। मैं और मेरी कुछ जो न्यू न्यू फ्रेंड्स बनी है, हु आर माशाल्लाह हमारे डेयर फ्रेंड्स अप टिल नाउ। तो हम जो है तीनों अपने कॉलेज के ट्रिप के साथ गए हैं। कहाँ पे? लाहौर। लाहौर का ट्रिप था हमारा, और था 1 डे का। ठीक है, 1 डे ट्रिप पे हमने सोचा कि इंजॉय करेंगे। लाहौर घूमेंगे, क्योंकि मैंने कभी पहले लाहौर नहीं देखा था, और हमने काफ़ी सारे स्पॉट्स जो है उनको कवर करना था एक ही दिन में। तो हम बहुत एक्साइटेड थे। एक दूसरे की फैमिली से प्रॉमिस करके आए थे कि एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे उस टाइम पे। तो हम सब जो है लाहौर पहुंच गए। ठीक है, अपने दिन गुजारा। चौथा दिन शाम को ऐसे होता है कि हम रुकते हैं फोर्ट्रेस में। ठीक है, अब जिन्होंने फोटोज देखा हुआ है उनको समझ आ गई होगी। अब ये बात जो है ये 6 साल पुरानी है, 7 साल पुरानी है। तो माइंड में अब क्या शायद मेरी चेंजेस आ गई हूँ उस जगह पे। आई डोंट नो। मैं फोटोज दोबारा नहीं गई उस इंसिडेंट के बाद, ट्रॉमा ही इतना बड़ा था। तो मैं और मेरी फ्रेंड्स जो है हम एक ग्रुप के साथ हैं हमारी मैम के साथ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जा रहे थे कॉलेज के। तो मैम ने अपना अपना एक जो है ना एक टोला बना लिया था, एक ग्रुप बना लिया था। तो हम अपने ग्रुप के साथ घूम रहे थे। ठीक है, आखिरी हमारा स्पॉट था फोर्ट्रेस। ठीक है, फोर्ट्रेस के बाद फिर हमने जो है वापस निकलना था। होटल्स पे खाना खा के मैकडॉनल्ड वगैरह, उसके बाद फिर हमारा ये था इरादा कि हम जो है वापस निकलेंगे। ठीक है, अब होता ये है कि हमारी मैम साहिबा जो है ना, आई डोंट नो बीच में उन्हें क्या पड़ती है, हमें नहीं पता लगता। हम 3 दोस्तें बैठी हुई हैं, मैकडॉनल्ड्स ले रही हैं, और वो भी हमारे साथ ही थी, वो टोला हमारा जो हमारे साथ था। बट वी डोंट नो कि मैम कब निकली। ठीक है, और मैम माशाल्लाह से मैम जनाब ने हमें नहीं देखा था ही, हमें बताया कि वो निकलने लगी है। और मेरी दोस्तें और मैं हम लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि हमने मैक्सलरी पूरी उखा ली है। तो हम जो है तकरीबन जो है 5-10 मिनट जो है लाइन में खड़े रहे। हमें नहीं पता कि मैम जो है मैकडॉनल्ड से बाहर निकल चुकी है, क्योंकि हमने किसी ने ऑनेस्टली इन्फॉर्म भी नहीं किया, वरना हम भी साथ ही निकल लेते या रोक देते कि भाई रुक जाओ हमारे साथ जाओ। ठीक है, हाँ, इसके बाद होता ये है कि मैं और मेरी दोस्त बैठते हैं, खाते हैं, हम इर्द गिर्द देखते हैं, हमें मैम नजर नहीं आती। हम कहते हैं चलो यार हमारे पास फ़ोन नंबर तो है ना मैम का, हम ऐसे करेंगे कि हमें ये था कि हमारी जो है हमें छोड़ के हमारी जो है बस सीधा निकल जाए। ठीक है, हम बैठे हैं, हमने पूरी मैक्सुअली ओरी और एक डील भी ली थी, हमने बर्गर वाली वो भी खाई मिल के। और खा के जब हम खा पी के फिनिश कर चुके हैं, उसके बाद हमने सोचा कि चलो यार अब उठते हैं और मैम को ढूंढते हैं। पहले पहले तो हमें डर लग रहा हो, क्योंकि अगर आप एक 16-17 साल के, 16 साल ही समझ लो, क्योंकि हाँ 16 ईयर्स से मैं भी और मेरी फ्रेंड्स थी, और आप कभी अकेले किसी ट्रिप पे नहीं गए, तो यू कैन थिंक अबाउट द एंग्जाइटी जो उस टाइम आपको फेस करनी पड़ी होगी ना। आपको पता लगेगा कि असल एंग्जाइटी क्या होती है, और आपको दुनिया से कितना डर लग रहा होता है। खैर मी एंड माई फ्रेंड्स वी आर लाइक ओके कोई बात नहीं, वी आर गोना फाइंड मैम, वी आर गोना कॉल हर नाउ, वी आर कॉलिंग द मैम एंड शी इज नॉट पिकिंग अप, लेजिट नॉट पिकिंग अप। अब कहीं ना कहीं हमारे दिल में ये डर है कि इतने तकरीबन 200 बच्चियां हैं, क्या वट इफ वो हमें छोड़ के चली जाए लाहौर ना, क्या पता कि वो मतलब हमें पता ही ना लगे और बस निकल जाए। हम निकलते हैं बाहर, हम कहते हैं चलो अच्छा यार हमें बस का पता ही था, थोड़ा आगे खड़ी थी, लगे हमें रास्ता याद नहीं था, हमने कहा चलो ढूंढते हैं। हम निकले इससे मैकडॉनल्ड से, बुद्धू खां शायद है वहाँ पे, बुद्धू खां है, आई डोंट नो, एक रेस्टोरेंट है शायद बुद्धू खां ही था, वहाँ उसकी तरफ निकले हैं। पहिया पहिया चल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, अब हमने कॉल किया है मैम को, तो वो पिक नहीं कर रही, और इर्द गिर्द हमें कुछ लड़कियां दिखाई दे रही हैं हमारी बस की, लेकिन बहुत कम है, एक दो हैं तो, लेकिन कम कम लड़कियां हैं। तो हमने देखा अपने कॉलेज की एक दो लड़कियों को, तो हमें थोड़ा सा हौसला हुआ कि अच्छा तो ये अभी है, यानी बस नहीं निकली। फिर हमें ये भी फील हो रहा है कि अल्लाह इनको भी ना छोड़ के निकलनी होगी, क्योंकि मैम तो कॉलेज था नहीं गई। अब हम एक एक करके ना उस जगह को ना एक्सप्लोर करें, एक एक शॉप के बाहर से ना उसको देख रहे हैं अंदर से कि मैम यहाँ तो नहीं है, मैम यहाँ तो नहीं है। ठीक है, होता ये है कि मैकडॉनल्ड्स में ही ना जब हम लाइन में लगे हुए थे ना, तो वहाँ पे 2-3 लड़के आके हमारे पीछे खड़े हो गए थे ऑर्डर लेने के लिए, और हमने ऑकवर्ड भी लगा, हमने कहा कि चलो यार खड़े हैं तो खड़े रहे, हमारा क्या जा रहा है, हमने अपना ऑर्डर देना। तो खैर उनने लड़कों ने जो है उस टाइम भी हमें 2 लड़के थे, और अल्लाह माफ़ करे कहना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत ही जाइंटिक के सामने लश्करी टाइप और थोड़े से ख़राब टाइप लड़के लग रहे थे उसी टाइम हमें। तो हमने कहा कि यार हमने तो अपना ऑर्डर लेना था, हम चुप करके अपना ऑर्डर खाया पिया, हम बाहर आ गए।
अब विद इन 5 मिनट्स हम नोट करते हैं कि वो लड़के हमारे पीछे 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 आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें फील हो रहा है कि यार ये उसी जगह आ रहे हैं जहाँ हम जा रहे हैं। तो पहले हमने एक साइड एक्सप्लोर की, इस साइड वाली सारी शॉप्स को एक्सप्लोर किया, हमने देखा कि मैम दिखी है हमें मैम नहीं दिखी। और ना ही मजे की बात, उस टाइम पर भी सारी मैमें कहाँ बड़ी हुई थी मुझे नहीं पता, लेकिन हमें कोई भी नहीं दिख रहा था वहाँ पे। अपने कॉलेज का 2-4 लड़कियाँ थी दिख रही थी, तो हमने उनसे पूछा कि यार बस तो नहीं निकली? उन्होंने कहा नहीं यार हमारा वो बस नहीं निकली होगी, हमें छोड़ के कैसे निकल सकती। मैंने कहा मैम से रब्ता, उन्होंने कहा नहीं थी न्यू हमारे बस की। तो थोड़ा थोड़ा मैंने कहा यार इन बेचारियों को क्या पता, इनको बिना छोड़ के निकल गई हो। खैर, और वो जो लड़के थे, दोज गाइज, देवर लाइक बहुत ही होंगे होंगे 30-30 साल के आराम से। वो लड़के तो क्या मर्द ही कहना चाहिए मुझे। तो दोनों ही जैकेटिक जैकेटिक किस्म के थे और दोनों ही बहुत वियर्ड किस्म की वाइब्स आ रही थी उनमें से ना। तो जिस जिस जगह हम जा रहे हैं, जिस जिस शॉप में जाके हम देख रहे हैं, वो हमारे पीछे लेजिट आ रहे हैं। पहले हमें लगा हमारा वहम है, और हम पहली दफ़ा घर से बाहर ऐसे निकली हैं और बाहर अकेले हैं फैमिली के बगैर, तो कोई लड़का जो है ऐसे क्यों करेगा ना, वो भी पब्लिक प्लेस में। लेकिन लेजिट यू वोंट इवन बिलीव कि हम थोड़ा सा ही आगे बढ़े थे, पीछे मुड़ के देखा और दैट गाय वाज जस्ट स्टैंडिंग देयर विद हिज फ्रेंड एंड ही वाज लाफिंग लुकिंग एट अस। ऑब्वियसली जब आप 16 साल के बच्चे हो गए, आप देखोगे कि इस तरह का शेडी इंसान आपको, दो शेडी इंसान आपको जो है इस तरह स्टॉक कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली आप डर जाओगे, ठीक है। ऊपर से एक जो मैम थी साहिबा, वो भी हमें नहीं दिख रही थी। हमने अब उस टाइम पे हम इतना डर गए थे ना, जब स्पेशली वो हमारे बहुत करीब आ गए थे। हमें था कि कहीं ये हमें पकड़ के या उठा के ना ले जाए, क्योंकि रश बहुत था वहाँ पे। हमें था कि यहाँ पे पकड़ के या उठा के, या उनकी गाड़ी ना आ जाए आगे से, मतलब किसी भी तरह मूवीज इतनी देखी किडनैपिंग ऐसी होती है, तो कहीं ना कहीं हमने हमारे दिल में खौफ था कि कहीं उठा के ना ले जाए। मैंने अपनी दोस्त को कहा कि ऐसे करते हैं शॉप पे चलते हैं ना। वो थी एक कपड़ों की शॉप, जो जिसका नाम मुझे अभी भी याद है। हो सकता है मैं उस नाम को बोल दूँ, आई डोंट नो मुझे इस नाम को म्यूट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं उस ब्रांड की बुराई नहीं करना चाहती। तो खैर वो एक ब्रांड था, ठीक है, एक बहुत वेल नोन ब्रांड था। वहाँ पे हम गए अंदर, ठीक है, बहुत नेचुरली कैजुअली बात कर रहे हैं आपस में। मेरी एक फ्रेंड जो है वो थोड़ी सी बेअकल है, तो उसने कहा मेरे पापा को कॉल कर। तो मैंने उसको कहा कि तेरा पापा अपने शहर से यहाँ पे आएगा, तुझे जो है ना बचाने है ना इससे, है ना, हम यहाँ लाहौर बैठे हैं, हमें तकरीबन 4-5 घंटे का डिफरेंस है, तेरा बनी आने वाला है यहाँ पे, हमें खुद ही कुछ सोचना पड़ेगा, ठीक है। मजे की बात, मेरा बैलेंस हो गया एंड, ठीक है, मेरे दोस्त अपनी फ्रेंड को बताया, दूसरी वाली दोस्त को बताया, मेरा बैलेंस हो गया एंड, अब कुछ करो, तुम लोग कॉल करो, ठीक है। मेरी दोस्त भी फिर मेरी तरह ही कगली है बिल्कुल, उसके पास बैलेंस खत्म हो चुका था, ठीक है। और मेरी तीसरी दोस्त जो अब अब्बा वो कॉल करती थी, उसके पास मेरा ख्याल है हमने एडवांस लेके मैम को कॉल की, अभी नहीं की। सुनो, अब ये चलता रहा है कि अब मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं और मेरी एक दोस्त कोशिश कर रही है कि हम बिल्कुल नॉर्मली एक्ट करें ना। मेरे पास शीशा नहीं है यार, खुदा मैं शीशा करती है। वहाँ पे ना 3 मर्द बैठे थे, ठीक है, एक उनका वर्कर था। अब हम देख रहे थे, हमने कहा यार इन लोगों को हमें नहीं पता लगना चाहिए। मैं मेरी एक दोस्त कोशिश कर रही थी कि इन लोगों को ना पता लगे कि सॉरी गाइस एक पेशेंट आ गया था। तो गाइस तो मेरी जो एक थोड़ी सी मासूम और मोही फ्रेंड है, वो कहने लगी, वो बहुत घबराने लगी ना। उनको 3 मर्द थे, एक जो उनका था वर्कर, मतलब 2 ओनर्स लग रहे थे हमें, ओनर थे क्या, क्या मैनेजर्स थे। एक जो था वो वहाँ पे जो सफाई वगैरह करते हैं ना, या जो सामान वगैरह उठाते हैं या ड्रेस उठा के वापस लटकाते हैं, उस टाइप का सीन था। वो ना कहते हैं, हमसे पूछते हैं कि आप तो कहाँ से आए हैं ना। उसको पता नहीं कैसे पता लगे, शायद हमारी शक्ल पे लिखा हुआ था हम ट्रिप पे आए, हम छोटी छोटी लड़कियाँ भी थे। तो हमने कहा कि हम ऐसे ऐसे ना अपने शहर से आए हैं, तो हम ट्रिप पे आए हैं अपने साथ ना। उसने कहा अच्छा आपके साथ कौन है? हमने कहा हमारे साथ पूरी बस है, बहुत सारी लड़कियाँ हैं, बहुत सारे बैग्स हैं, सर्स हैं, हम कॉलेज ट्रिप के साथ आए थे। तो कहते वो कहाँ है? उसने कहा मैंने कहा ये बाहर होटल्स के बाहर जो गाड़ी है बसेस खड़ी है ना, उनमें आया है। तो हम वहीं जा रहे थे, हमने सोचा कि हम ड्रेस देख लेना। तो मेरी एक दोस्त कहती है अगर अगर आपके पास आपके फ़ोन में बैलेंस है, वही मासूम फ्रेंड मेरी। तो कहते हैं अल्लाह खैर आप ठीक है। उसको ना शायद बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही थी लड़कों की वजह से, क्योंकि वो लड़के दोनों मर्द जो थे वो कॉन्टिन्यूसली बाहर से अंदर, शीशे वाली शॉप थी, बाहर से अंदर स्टेयर कर रहे थे हम तीनों को। बाय गॉड वो लग रहा था कि वो लड़के हमारा वेट कर रहे थे कि हम वहाँ से बाहर निकले। वो उनको पता था कि शायद हमसे बचने के लिए अंदर गए। तो ऑब्वियसली वी वाज फ्रीकिंग आउट, लेकिन मैं शो नहीं करी थी ना मेरी एक दोस्त। लेकिन मेरी जो मासूम दोस्त है वो, उसने हमें कहा कि अंकल से कहा, उसी वही अंकल जो कि वर्कर थे वहाँ के, कि अंकल अपना फ़ोन दे, मेरा फ़ोन के जो है ना बैलेंस खत्म हो गया, मैंने कॉल कर दी। उसने कहा आपने किसको कॉल करी है? तो कहती मैंने अपनी मैम को कॉल करी है, वहाँ पे मिल नहीं रही। मैं और मेरे दोस्तों के मुँह की तरफ देख रहे थे। यू डिड नॉट हैव टू टेल देम, ठीक है। तो हम चुप है, हमने कहा हाँ हमें ना, हमने वहाँ देखना है कि हमारी बस वापस ना चली जाए, इसलिए आपके पास बैलेंस है तो दिखाएं।
ठीक है, हालाँकि हम घर से बैलेंस दिलवा के आए थे। आई डोंट नो इतना कोई बेवकूफ़ कैसे हो सकता है। प्लीज़ आप भी लोग में कोई भी कभी ट्रिप पे जाए तो अपने मोबाइल में हमेशा क्रेडिट रख के जाए। खैर उसके बाद अंकल ने हमें जो है अपना फ़ोन दे दिया। अब अंकल हमसे ना बिल्कुल अजीब-अजीब सी छेड़ी सवाल करने लग गए। अंकल ने खुद कहा हमसे पूछा, "ये तो लड़के हैं, आप उनको जानती हैं?" तो हमने कहा नहीं। तो वही मेरी मासूम दोस्त जो है जिसको थोड़ी-सी अक्ल नहीं है, उसने कहा कि अंकल ये लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। अंकल ने कहा क्यों? इन्होंने कुछ कहा है आपको? तो हमने कहा नहीं बस आई डोंट नो ये ना मैकडॉनल्ड से हमारे पीछे पड़े हुए। उस अंकल ने पीछे पता है क्या कहा हमसे? उस अंकल ने पूछा कि आप लोग की मैम कहाँ है? हमने कहा कि हमारी मैम जो है ना वो थोड़ा सा आगे निकल गई है, हमने उन्हीं को कॉल करके पूछ रहे कि वो कहाँ है। उसने कहा अब मजे की बात, ये बहुत अच्छा सीन, बहुत खतरनाक सीन था, बड़ा अच्छा जो दिखता था। वो जो दो हमारे साइड पे बैठे हुए थे ना और ये तीनों ने ना एक दूसरे को देख के हंसने लगे, स्माइल करने लगे। और बीइंग अ फीमेल हम लोग की इंस्टिंक्ट जाग होती है, पता नहीं मेरी एक दोस्त की नहीं जागी, मेरी एक दोस्त ने मेरी इंस्टिंक्ट जाग गई कि भाई ये लोग हमें नोट करने वाले रहे हैं और उनको पता है कि हम डरे हुए हैं। हमने मैं नहीं चाहती थी कि ये सब उनके सामने खुले या उनको पता लगे कि इस तरह हमारे लड़के पीछे है या हमारी मैं भी गुम हो गई। तो अंकल ने अपना दे तो दिया फ़ोन। तो मैंने कहा अंकल असल में ये बात नहीं है, हमें ये डर है कि ना ये निकल ना जाए। तो उन्होंने पता क्या कहा, दोनों मर्ज बैठे थे, कहते आप टेंशन न लें, आप आए अंदर बैठे, रूम है हमारा, आप उसमें बैठे, अगर आप लोगों की बस निकल जाती है तो हम आप लोगों को छोड़ आएंगे, आप टेंशन न लें बिल्कुल बच्चे। एंड दैट वाज द मोस्ट हॉरिफाइंग सीन एवर बिकॉज़ उनके रूम की साइड पे एक छोटा सा रूम था जहाँ वो कह रहे थे कि वहाँ बैठ जाए। और जिस टोन में उन्होंने हमें कहा ना हंसते हुए, तो उन्होंने हम आपको छोड़ेंगे, आप टेंशन न लें, हम आपको छोड़ेंगे, जहाँ आप कहेंगे वहाँ आपको छोड़ के आएंगे, ऐसे भी जहाँ आप कहेंगे वहाँ आपको छोड़ के आएंगे। Me and my one friend looked at each other and we were like shit। हमने कहा कि अंदर बाहर से ज्यादा हमें अंदर खतरा है, ये पकड़ के हमें अंदर ना कर दिया। मेरे को पता लग गया है कि हम हमारे पीछे लड़के भी पड़े हुए हैं और हम डरे भी हुए हैं। तो दैट वाज अ हेल स्केरी मोमेंट। तो उसके बाद मैंने मेरी फ्रेंड ने कहा आज ड्रेस ट्राई करते हैं ना। हमने एक ड्रेस उठाया ब्लैक कलर का, एक वाइट कलर का ड्रेस उठाया। मैंने अपनी फ्रेंड को इशारा किया, हमने कहा बाहर निकलता है, कुछ नहीं होता, बाहर की देखी जाएगी और वो हमें खुले में नहीं पकड़ेंगे, ठीक है, पब्लिक है वो, यहाँ पे हमें ज़्यादा खतरा है क्योंकि ये हमें पकड़ के अंदर ले जाएंगे, क्योंकि शॉप में हमारे अलावा और कोई भी नहीं था, हम 3 थे और साथ 3 मर्द थे ऑब्वियसली। तो मैंने अपनी फ्रेंड को इशारा किया, एक दस ने दूसरी दस को इशारा किया, दूसरी दस कहती कि रुक मैं कॉल कर लूँ, ठीक है, जाने निकलने से पहले हम एक काम तो करें ना। हमने अंकल के ही फ़ोन से अपनी मैम को कॉल मिलाई। मैम ने कहा कि अच्छा मैं ना उस साइड में खड़ी हूँ, आगे आ जाओ, एक रेस्टोरेंट था उसकी साइड में खड़ी हूँ, ठीक है, तुम लोग किधर हो? मैंने कहा मैम आप हमें पीछे छोड़ आई, बुलाना बुलाना, आ जाओ बेटा, आ जाओ, कुछ नहीं होता, आ जाओ, ठीक है। हमने कहा थैंक यू सो मच। ओह आप लोग बैठे ना, आप लोग चाय पी के जाए, हम आपके लिए चाय मंगवा रहे थे, आप ऐसे क्यों जा रही है? हमने कहा नहीं हमारी बस निकल जाएगी। आलू की बस निकल जाएगी, हमने बोला तो हम आप लोग को वापस छोड़ाएंगे, जहाँ आप कहेंगे छोड़ के आएंगे, टेंशन ले, अंदर बैठे हैं। उनकी कॉन्स्टेंटली कोशिश थी कि हम उनके रूम में बढ़ जाए। मेरा हो रहा था सांस बंद वहाँ पे टोटल। अब मेरी ना बर्दाश्त की लिमिट क्रॉस हो रही थी। मैंने अपनी दोनों दोस्तों का हाथ पकड़ा, एक इससे इधर एक से इधर। मैंने कहा चलो निकलो। मैंने कहा देखी जाएगी, बाहर वाले कुछ करेंगे तो हम चंडे चुंडे मार देंगे, हमारी जिंदगी का पहला इस टाइप का एक्सपीरियंस होगा, लेकिन हमने अंदर नहीं बैठना, अंदर सेफ नहीं है, ठीक है। मैंने कहा बाहर निकलो। बहुत शुक्रिया अंकल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना फ़ोन यूज़ करने दिया, अल्लाह आपका भला करे, हम आएंगे, हम दोबारा आएंगे इंशाल्लाह, यहाँ से कुछ खरीदते। आपने कुछ लिया नहीं, आपने इतने ड्रेसेस चेक किए, बस हमारे पास ना पैसे कम पड़ रहे हैं, मेरे पास ना पैसे 1000 रुपया कम पड़ रहा है, ये ड्रेस बहुत प्यारा है मेरे पास, लेकिन हमारे पास पैसे थोड़े कम पड़ रहे हैं। खैर हुआ ये कि हमें दोनों का हाथ पकड़ के हम तीनों बाहर निकले और हम बहुत तेज़ कदमों के साथ में चलने लगे, बहुत तेज़ कदमों के साथ में, काइंड ऑफ लाइक भाग रहे थे हम लोग उस मोमेंट पे ना। हमारी हार्ट बीट जो है वो बंद हो रही थी ऑलमोस्ट, और दिल जो है बाहर आ रहा था, दिल गुर्दे सब बाहर आ रहे थे, लेकिन हमें ये था कि रुकना नहीं। हम भागते जो है ना आखिर वो लड़कों ने पीछा नहीं छोड़ा, वो लड़के बहुत पीछे तक आए हैं, वो पीछे आते रहे थे। जिस तरह हमारी पेस तेज़ हो रही थी, उन दोनों लड़कों की पेस भी तेज़ हो रही थी। आई वॉज लिटरली प्रेइंग और मैं अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी कि अल्लाह ताला प्लीज़ आज बचा लो, प्लीज़ आज बचा लो, ताकि नफिल अदा करूँगी चेंज करे थे, उसी तरह वो लोग भी हमारे साथ जो है ना फेस बदल रहे थे। खैर बहुत भागने के बाद जो है ना हमें दिख ही गई मैम तो काफ़ी सारी लड़कियां दिखी पहले, और उनमें एक छोटी भी हमारी मैम थी, तो वो दिखी, तो हम गए मैम के पास, हमने मैम का मैम आपने हमें पीछे छोड़ दिया और हम आपका वेट करते रहे। वो
इतनी बेटा इतने लोग थे और मैं किस किस को संभालूँ, तुम लोग मुझे नहीं दिखे। जब मैंने तुम मैकडॉनल्ड से निकलते हुए सबको बोला था कि लड़कियों को बोला था, एक ग्रुप को बोला था, एक चुड़ैल लड़कियों के ग्रुप को ना, कि इनको भी कह दो कि ये भी आ जाए, तो मुझे नहीं पता था कि तुम लोग साथ में नहीं आए। उसके बाद हम जो है बैठे अपनी बस में जाके, हमने नाव देखा ना ताओ, मैम कहती और घूमना है और एक्सप्लोर करना है। हमने कहा नो, हमने नहीं करना कुछ भी एक्सप्लोर, हमें जाना है बस में। हम भागे अपनी बस की अपनी सीट में बैठ के और देन हमने जो है अल्लाह का नाम लिया है, सांस लिया है, और उसके बाद फिर हमने कहा है कि हमने अब यहाँ से नहीं उठना, हम बीच में वॉशरूम के लिए भी नहीं उठेंगे, जब हम अपने शहर अपने घर पहुँचेंगे ना तब उठेंगे। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन मैं और मेरी फ्रेंड जो है वो बच गए किसी बुरे हादसे से। लेकिन मैं देखती हूँ कि एक यंग जनरेशन, एक यंग इतनी छोटी एज में अगर आपके साथ इस तरह का कोई हादसा हो जाए तो यहाँ पे कितना इफेक्ट रहता है। क्योंकि उस टाइम पे मुझे फॉर द फर्स्ट टाइम अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के अगेंस्ट इतना ज़्यादा जो है ट्रॉमा फील हुआ था, इतना ज़्यादा फील हुआ था कि यार मैं अनसेफ। तो आई वुड से कि एवरीबडी प्लीज स्टे सेफ, स्पेशली जो टीनेज गर्ल्स हैं, जस्ट स्टे सेफ ना। और कोई भी जगह जो होती है ना वो सेफ नहीं होती लड़कियों के लिए, चाहे वो एक ब्रांड की दुकान हो या चाहे वो बड़ा सा मॉल हो, कोई भी हो। लेकिन अगर आप बहुत टीनेज लड़कियां हो, बहुत छोटी छोटी हो, लाइक 15-16, डोंट ट्राई टू गो अलोन इन दीज प्लेसेस ना, जस्ट डोंट ट्राई टू। आप प्लेन डेट्स जो है अपने फ्रेंड्स के साथ कर लो, लेकिन अगर आपने बाहर ही कहीं जाना है तो अपने साथ किसी बड़े को रखो, किसी एल्डर सिस्टर को, एल्डर ब्रदर को, किसी ऐसे को रखो जिसको थोड़ी सी समझ बूझ हो। बेहतर है किसी किसी बड़े को अपने साथ रखे, ऐसी जगहों पे जाना ही बेहतर है। और अकेले जाना इज़ वेरी अनसेफ, और स्पेशली अगर आप किसी न्यू सिटी में जाके एक्सप्लोर कर रहे हो एज अ टीनेजर, आई वुड से कि just be mindful of the area, just be mindful and always have balance in your phone, because we did not have that and we suffered so much. तो stay safe, अपना ख्याल रखो। and this was the story, and we thought that we are almost gonna get kidnapped on that day, क्योंकि that those men were not leaving us, and we were kind of traumatized after that event for a long time. हमें बहुत बहुत अरसा लगा है इस ट्रॉमा से बाहर आने का, क्योंकि घर आने के बाद भी हमने बाहर का कोई प्लान नहीं बनाया। हम अपने सेकेंड ईयर के बाद जो है बाहर ही जो है मिले हैं, बाहर की जो है रेस्टोरेंट्स जाने में भी हमें डर लगने लग गया था, और ब्रांड्स में भी। तो जस्ट ट्राई टू स्टे सेफ। और ये एक काइंड ऑफ वियर्ड सी और फनी सी, और लेकिन एक इंफॉर्मेशनल वीडियो थी, कि एक एजुकेशनल थी कि अपने आप को आपने सेव रखना है इफ़ यू आर अ यंग गर्ल। वैसे तो आप गर्ल हो तो आपने अपने आप को हमेशा सेफ रखना है, लेकिन इफ़ यू आर अ वेरी टीनेज काइंड ऑफ अ यंग गर्ल, तो यू हैव टू बी मोर केयरफुल, बिकॉज you are the easiest target for these kind of people. Okay guys, take care of yourself, and now I have to go to OPD, बल्कि पहले I have to go to recovery room ताकि मैं पेशेंट्स का प्री ऑफ एनेस्थीसिया करवाऊँ, फिर उसके बाद I have to go to OPD, and I love you all, take care, अल्लाह हाफिज़।